और फिर भक्त कहता है कि ईशम ऊर्जम, और हमें क्या दो? ऊर्जम, जो बल है, पराक्रम है, जो तेजस्विता है, वो हमारे जीवन में आए। बल हमारा ऐसा हो जो निर्बलों के काम में आए, जो शक्तिहीनों के काम में आए। अगर हमारा बल कमजोर लोगों के सताने में आता है तो वो फिर ठीक नहीं है। वो प्रभु के मार्ग पर ऐसा जो व्यक्ति चलता, उसका उसे जीवन में कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो परमात्मा ने जो हमें शक्ति दी है, जो सामर्थ्य दिया है, वो हम दूसरे का कल्याण करने में लगाएं। हम मंत्र भी बोलते, ओम तेजो वसी तेजोमयी धेहि, ओम बलम वसी बलम मयि धेहि। इस प्रकार के हम कामना करते, प्रभु आप बल स्वरूप हो, हमें बल प्रदान करो, आप तेजस स्वरूप, हमें भी तेज दो। ये तेज, ओज और बल की जो कामना है, हम उस प्रभु से करते हैं, तो वह ऊर्जा का भंडार, अनंत ऊर्जा का भंडार है परमात्मा। उसके और उसी से तो ये सारा विश्व ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है। ईशे तोर्जे त्वा वाय वस्त देवो वहाँ पर भी ऊर्जा का प्रथम, आजकल जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो मान करके चलते हैं कि ये जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, इसमें बहुत पावर है, इसमें बड़ी शक्ति भरी हुई है। अगर इस शक्ति का सही मनुष्य इस्तेमाल करता है तो उससे समस्त मानव जाति का बड़ा कल्याण होता है। लेकिन जब इस एनर्जी को, इस ऊर्जा का ये दुरुपयोग करता है, तो इससे मानव जाति का नुकसान भी बहुत होता है। अब आप ये देखें कि इस समय रूस और यूक्रेन के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है, और उस समय ये अब डर ये है कि कहीं न्यूक्लियर जो शक्ति है, जो आणविक शक्ति है, उसका कहीं विस्फोट ना कर दें। उससे मानवता का कितना नाश होगा, कितना ह्रास होगा, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। लेकिन देखें, वो जो एनर्जी, जो ऊर्जा है, जो अच्छे रचनात्मक कार्यों में, विश्व के रचनात्मक कार्यों में लगनी चाहिए थी, उन वैज्ञानिकों ने उसको क्या है, विध्वंसात्मक कार्यों में लगा दिया। आज जब किसी शक्तिशाली देश को किसी दूसरे देश से थोड़ा सा भी खतरा महसूस होने लगता है, तो अपने जो उसने विध्वंसक जो हथियार बनाए हुए हैं, वह उन पर सीधे इस्तेमाल करने लग जाता है। तो यहाँ जो है, भक्त कहता, प्रभु हमें ऐसी शक्ति नहीं, हमें ऐसा बल नहीं चाहिए, हमें हमें ओजस्विता तेजस्विता हमें नहीं चाहिए। हमारा तो जो बल है वो असहायों के काम में है, निर्बलों के काम में है। हम दूसरों का परहित और परोपकार करने वाले बने। ऐसा प्रभु हमारे जीवन में बल दो, ऐसी शक्ति का संचार करो। तो ये जो जीवन है, ये अच्छे कार्यों के लिए दिया प्रभु ने, और इसमें ऊर्जम शब्द उसी को प्रकट कर रहा है कि हमारे अंदर जो ऊर्जा निहित है, हम उसको अच्छे कार्यों में लगाएं। और ईशम शब्द आया है कि हमारे जो जीवन है, हम सबके जीवन को ऊंचा उठाने के लिए प्रेरणा, तथा जो मधुर, उत्तम, जो सरस, जो फल है, प्रभु आज सुबह उनको हमें प्राप्त कराइए। अब वो परमात्मा क्या है, वो हमारे अंतःकरण में हमेशा अच्छी प्रेरणा करता है। कभी भी उसकी तरफ से जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो उस अच्छे कार्य में वह परमात्मा हमेशा हमें अंदर से उत्साह देता है, वो हमें उमंग देता है। उस कार्य को करने में हमारे अंदर साहस पैदा होता है, ये चीज आती है। तो जब यहाँ वो परमात्मा हमें जब अच्छे कार्यों की तरफ प्रेरित करता है, तो हमारे अंदर का सारा भय समाप्त हो जाता है। जब हम कोई बुरा
कर्म करने के लिए निकलते हैं तो उस बुरे कर्म में हमारे अंदर भय, शंका, लज्जा, ये सब चीज़ें उत्पन्न हो रही होती हैं। हम भयभीत हो रहे होते हैं, हम शंकित होते हैं कि कहीं कोई ऐसा तो कोई हमारे किसी ने जान तो नहीं लिया कि हमने ऐसा बुरा कार्य किया है। और जब वह बुरा कार्य जब सामने आता है तो हमें लज्जित भी होना पड़ता है। लेकिन परमात्मा जो अपनी तरफ से जो हमें अच्छे कार्यों के लिए जो प्रेरणा देता है, उसमें कभी हमारा उत्साह कमजोर नहीं पड़ता है। अब ये देखें कि कोरोना काल में कैसी विषम स्थितियां रहीं देश की, लेकिन हाँ, इतने समय तक ये हमारा जो यज्ञ समिति का भी कार्य था, ये अवरुद्ध रहा, रुका रहा। लेकिन जैसे ही सामान्य स्थिति आई तो आप लोगों ने इस पवित्र कार्य को करने का फिर से एक व्रत लिया, संकल्प लिया, और उस कार्य को करने का आपने वह जो स्वप्न था, वो व्रत जो था, उसको साकार किया। तो इस कार्य को करने में आपको जो है उत्साह कि अब हम नए उत्साह से, नए उमंग से हम फिर से इस कार्य को करेंगे। तो आप सभी लोगों ने एक दूसरे का सहयोग प्राप्त किया और इस कार्य को साकार किया। तो ये सब किससे संभव है? ये उस परम पिता परमात्मा से। और इस सृष्टि में जितने भी सरस, जो रस वाले, रसीले जो अन्न फल हैं, जो पदार्थ हैं, ये सब देने वाला वही है। वो सब कुछ वही दे रहा है। उसने हमारे लिए जो सृष्टि की जो रचना की है, वो हमारे सुखोपभोग के लिए है। अभी जैसा कि पंडित योगेश दत्त जी कह रहे थे कि भाई, ये जो संसार मिला है, ये आसक्ति के लिए नहीं है। हमें जो ये संसार परमात्मा ने दिया है, इसको निरासक्त भाव से उसके जो दिए हुए पदार्थ हैं, उनका भोग भोगने के लिए। तो हमें इन पदार्थों का हम भोग भोगें, लेकिन हमारी इनमें आसक्ति ना हो, कोई लोभ लालच ना हो। ये